आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है रायसेन जिले की चिट्ठी आलेख विनीत महेश्वरी वाचन स्वर दीपा सिंह। रायसेन जिले के कलेक्टर अरुण विश्वकर्मा ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में कृषि उद्यानिकी पशुपालन मत्स्य और सहकारिता विभाग की संयुक्त समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसानों तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने कार्य योजना बनाकर काम किया जाए, जिससे कि किसानों की आमदनी में वृद्धि हो। उन्होंने निर्देश दिए कि किसानों को उन्नत और नवीन कृषि तकनीक से खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। उद्यानिकी और नकदी फसलों की उन्नत खेती की जानकारी और प्रशिक्षण दिया जाए। कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान जिले में खरीफ और रबी फसलों के रकबे, सिंचित रकबा, सिंचाई के साधन, केसीसी कार्डधारी किसानों की संख्या, मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या सहित अन्य कृषि योजनाओं और गतिविधियों की समीक्षा की गई। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रगतिशील किसानों के खेतों का अन्य किसानों को भ्रमण कराया जाए। इसके अलावा किसानों को पशुपालन और मत्स्य पालन हेतु प्रेरित किया जाए। मध्यप्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग की बैठक आयोग के सदस्य मुकेश शुक्ला और सदस्य सचिव अक्षय सिंह की उपस्थिति में आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर अरुण विश्वकर्मा सहित जिले के प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में आयोग के सदस्य मुकेश शुक्ला ने आयोग के गठन के उद्देश्यों के बारे में बताया कि राज्य के प्रशासनिक इकाइयों यथा संभाग, जिला, उपखंड, तहसील, विकासखंड का आवश्यकता होने पर युक्ति युक्तकरण परिसीमन किया जाना है। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों से कहा कि प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन हेतु प्रस्ताव नागरिकों की सुविधाओं, जन अपेक्षाओं को केंद्र में रखकर और क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या, मूलभूत सुविधाओं आदि को ध्यान में रखकर और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर बनाया जाए। उन्होंने कहा कि परिसीमन अनिवार्य नहीं है। यदि परिसीमन की आवश्यकता नहीं तो परिसीमन भी नहीं किया जाए। रायसेन जिले की सांची जनपद की ग्राम पंचायत कचनारिया के ग्राम मुक्तापुर में नवनिर्मित प्रधानमंत्री जनमन आंगनबाड़ी केंद्र का सांची विधायक डॉ प्रभुराम चौधरी द्वारा लोकार्पण किया गया। विधायक डॉ चौधरी ने कहा कि ग्राम मुक्तापुर में आंगनबाड़ी भवन के बन जाने से सहारिया जनजाति समुदाय को विशेषकर 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों और गर्भधात्री महिलाओं को बेहतर सेवाएं और परामर्श मिलेगा। इस आंगनबाड़ी का निर्माण विशेष सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है, जिसमें पोषण वाटिका का विशेष महत्व है। इस पोषण वाटिका में पौष्टिक और केमिकल रहित सब्जियों, फलों को उगाया जाएगा, जिससे आंगनबाड़ी के हितग्राहियों को पौष्टिक और जैविक सब्जी तथा फल उपलब्ध होंगे। प्रधानमंत्री जनमन योजना के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार विशेष पिछड़ी जनजातियों को प्राथमिकता के आधार पर योजनाओं से लाभान्वित करने का कार्य अभियान के रूप में किया जा रहा है। योजना के माध्यम से प्रदेश में सहारिया, बैगा, भारिया, विशेष पिछड़ी जनजातियों, बसाहटों में सड़क, बिजली, पानी, स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। ये बात राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने रायसेन जिले के जनमन ग्राम चिलवाहा में ग्रामीणों से संवाद करते हुए कही। राज्यपाल ने कहा कि ग्रामीणों से संवाद करते हुए यहां आकर मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हुई है। जनजातीय वर्ग के जीवन में आए बदलाव, नागरिकों के पक्के मकान, पेयजल की सुविधा, स्वच्छता आदि को देखकर मैं बहुत खुश हूँ। केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जनजातीय वर्ग के विकास और कल्याण के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई गई हैं। यहाँ योजनाओं के क्रियान्वयन में अधिकारियों का कार्य सराहनीय है। इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। रायसेन जिले में प्रतिवर्ष फरवरी माह के द्वितीय मंगलवार को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। इसी क्रम में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा निर्देशानुसार सुरक्षित इंटरनेट दिवस पर रायसेन स्थित शासकीय आईटीआई में जागरूकता कार्यशाला हुई। कार्यशाला में एनआईसी के जिला सूचना विज्ञान अधिकारी दीपेंद्र कटियार ने युवाओं को सुरक्षित इंटरनेट दिवस विषय पर प्रस्तुतिकरण दिया। इस कार्यशाला का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना और इंटरनेट के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देना है। जिला स्वास्थ्य समिति के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक और दस्तक अभियान की तैयारियों के संबंध में बैठक की गई। बैठक में बताया गया कि जिले में 18 फरवरी से 18 मार्च तक दस्तक अभियान का द्वितीय चरण होगा। इस दौरान 9 माह से लेकर 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को आयु के अनुसार विटामिन ए की खुराक पिलाई जाएगी। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।